जय हिंद एवरीवन, दिस इज कॉर्डियल लीडर भावना वर्मा रिटायर्ड और आज हम बात करेंगे व्हाट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट फॉर एसएसबी। आपने ये टर्म पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत बार सुना होगा और एसएसबी में इसके बारे पे और इसमें बहुत ज़्यादा जोर भी दिया जाता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज नथिंग, इट इज़ अबाउट रीचिंग योर ओन मैक्सिमम पोटेंशियल। इट इज़ अ रेस अगेंस्ट योर सेल्फ। आप अपना बेटर वर्जन बने जो आप कल थे उसको कहते हैं पर्सनालिटी में डेवलपमेंट करना। एंड इट कैन हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इफ समबडी थिंक्स कि जो लीडर्स हैं वो केवल दे आर बोर्न, दे कैन नॉट बी मेड, so this has already been busted a long back ago. It has been now psychologically and research wise it has been proven that you can develop those leadership qualities. You can work on your personality development. You can work on your personality and be a better person than what you were yesterday. पर्सनालिटी डेवलपमेंट की जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं क्यों इंपॉर्टेंट है वो एसएसबी में, लेट्स ट्राई एंड ड्वेल अपॉन इट फर्दर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या करता है? पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करता है। इसके अलावा जो चीज़ें हम नहीं बात करते हैं वो ये है कि दैट इट हेल्प्स यू in making quicker decisions. It actually betters your decision making capabilities. Apart from that, it helps you in reaching a emotional stable condition, and that is very very important when it comes to leadership roles. You have to have a control over your emotions while you take decisions and while you act upon them. And personality development obviously इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या है, आप अपने पोटेंशियल के एकदम मैक्सिमम लिमिट तक पहुंचते हैं एंड ये इम्पॉर्टेंट है फॉर यू टू कमांड पीपल। चलिए लेट्स टॉक अबाउट थिंग्स वन बाय वन। फर्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल। वी ऑल नो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है कम्युनिकेशन स्किल। प्लीज़ अंडरस्टैंड, जिस भी चीज़ के आगे स्किल लग जाता है इसका मतलब है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप निरंतर अभ्यास, निरंतर प्रयास करके उसमें बेटर हो सकते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ अ स्किल, एक्टिव लिसनिंग इज़ अ स्किल, swimming is a skill, running is a skill, that just means कि आप उन सब चीज़ों को निरंतर करके उस पर बारीकियों से ध्यान देकर you can get better at it, and that's the whole point of personality development. फर्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल कहाँ कहाँ यूज़ होता है? अगर एसएसबी में आप देखें तो जितनी भी आपकी ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपका ऑब्वियसली कम्युनिकेशन स्किल यूज़ होता है। आपके पर्सनल इंटरव्यू में आप कम्युनिकेशन स्किल यूज़ करते हैं एंड रिटन कम्युनिकेशन आप साइकोलॉजिकल टेस्ट में यूज़ करते हैं। तो जितना भी पूरा का पूरा जो आपका एसएसबी स्ट्रक्चर्ड है, इट इज स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट यू हैव टू कम्युनिकेट ईदर इन वर्बल, written और नॉन वर्बल फॉर्म। सो इवन आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है दैट इज ऑल्सो स्पीकिंग फॉर यू एंड दैट इज ऑल्सो टेस्टेड। सेकेंड इज how personality development helps you. You can do much better if your personality is developed under pressure. You will have confidence under pressure क्योंकि आपने हर एक चीज़ की प्रैक्टिस की हुई होगी। आपके दिमाग को कोई भी चीज़ एकदम से नई नहीं लगेगी। दैट्स द होल पॉइंट। आपका दिमाग ऑलरेडी ट्रेन है जब उस चीज़ के लिए, तो आप जब उसको अंडर प्रेशर भी करेंगे तो आप उसे अच्छी तरीके से उस कार्य में डिलीवर कर पाएंगे। दैट इज़ वाई यू हैव एक्सरसाइजेज, दैट इज़ वाई यू हैव ट्रेनिंग, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ हैविंग अ ट्रेनिंग, राइट। तो इससे क्या होगा कि सिचुएशनल जो अवेयरनेस है वो बढ़ेगी, आपके डिसीजन मेकिंग जो है वो बेटर होगी। एंड ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ, दीज आर नॉट जस्ट टू क्रैक एसएसबी। वंस यू आर सिलेक्टेड एंड वंस यू आर अंडर ट्रेनिंग एंड वंस यू आर कमिशन, दीज आर द थिंग्स दैट इज गोइंग टू हेल्प यू थ्रू आउट योर सर्विस एज वेल एंड एक्चुअली इन योर लाइफ ऑल्सो। Obviously, when you have confidence under pressure, you will be able to do better than others in group tasks, and that is going to build a trust on you from your team members. And आप साइलेंटली एक लीडर की तरह उभरेंगे, लोगों को बोलने की भी जरूरत नहीं होगी, लोग आपकी बात मानेंगे। And that's the whole point of having a developed personality. नेक्स्ट क्या है?
पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है इंक्रीजिंग दी सेल्फ अवेयरनेस। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस और एरिया वेयर यू हैव टू फोकस, इस सब के बारे में ज़्यादा पता चलता है। अगर आपको सेल्फ अवेयर हैं आप अपने बारे में, हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन SSB इज सेल्फ अवेयरनेस इज द की कोर ऑफ योर पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू is going to revolve around you, your personality and your strengths and your weaknesses. Apart from that, it is going to help and reflect in your TAT, in your VAT, in your SRTs and in your self description. आप जितना अच्छा अपने बारे में सेल्फ अवेयर होंगे, आप उतना अच्छा उसको डिलीवर कर पाएंगे इन सारे के सारे साइकोलॉजी टेस्ट के एक्टिविटीज़ में। नाउ अब क्या होगा, जब आप इस तरीके से इन सारी चीज़ों में एक ही चीज़ लिखेंगे, सो दैट विल रिजल्ट इन टू योर कंसिस्टेंसी एंड ऑनेस्टी। बिकॉज आप कुछ भी मगअप नहीं कर रहे, कुछ भी फेक आंसर्स नहीं लिख रहे हैं, यू आर राइटिंग वॉट इज देयर इन योर पर्सनैलिटी एंड दैट इज गोइंग टू बी अ विन विन सिचुएशन फॉर यू इन SSB. नेक्स्ट पॉइंट, SSB इज देयर नॉट टू find perfection, as I was saying. They are there to select personality who can be trained. Trainable personality को वो लोग ढूंढ रहे हैं। तो क्या है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे जब आप काम करें, when it is in line with SSB, what you have to work upon. आपकी फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश does not matter much, but yes, आप सिंपल सेंटेंसेस में अपनी बात किस तरीके से आगे वाले को बताते हैं, दैट इज वॉट इज गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? इट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि आपकी जो अड्रेसल की लैंग्वेज है, जो आपकी लैंग्वेज विच इज यूज्ड इन सर्विस फॉर कम्युनिकेशन इज इंग्लिश। जब आप अपने जवान्स को, जब आप अपने सबऑर्डिनेट्स को कल खड़े होकर यू आर गोइंग टू डिलीवर लेक्चर, दैट इज गोइंग टू बी इन इंग्लिश। तो जब भी आप SSB में जाएं तो आप कोशिश करें, आप जितनी इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं उतनी इंग्लिश यूज़ कीजिए। अगर आप अटक रहे हैं तो आप अपनी प्रेफरेबल लैंग्वेज अगर हिंदी है तो उसमें बात करके क्विकली स्विच ओवर कर जाइए वापस इंग्लिश में। आपको एकदम से ब्लैंक आउट होने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल you try and practice speaking in English, it will get better with time. There is no doubt about it. Next, they are not looking for fake confidence. कुछ लोग सोचते हैं कि वो लाउड होकर बोलेंगे या फिर बहुत ही फास्ट बोलेंगे तो लगेगा वो बहुत कॉन्फिडेंट है. They are not looking for that. Especially when it comes to GD, when it comes to lecturate, when it comes to personal interviews, they are looking for your opinions. They are looking for कि आपका ज़िंदगी के बारे में क्या आउटलुक है, आप एक सिचुएशन के बारे में कैसे सोचते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी या कैपेबिलिटी क्या है. They are focusing on that. और जो फेक कॉन्फिडेंस होता है, it ruptures under rapid questioning. जब आपसे इंटरव्यूअर या लेट्स से GTO एक के बाद एक लगातार क्वेश्चन पूछता है, एंड इफ दे आर थिंकिंग एंड इफ दे नो कि आप कॉन्फिडेंस फेक कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा देर तक आप टिक नहीं पाएंगे. देन दे आर नॉट लुकिंग फॉर एग्रेशन, shouting on the top of your voice, trying to somehow putting somebody down to look more important. That is not going to take you far in SSB. SSB में अग्रेशन नहीं चाहिए. SSB में एक स्टर्न वॉइस चाहिए विथ काम हेड एंड वेरी क्लियर अप्रोच. आपके अंदर एकदम बुलेट पॉइंट्स की तरह चीज़ें होनी चाहिए जो आपको बोलनी है. पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4. एक्सरसाइजिंग ऑफ आंसर इज नॉट गोइंग टू टेक यू मच फार. आप जितने ज़्यादा ऑथेंटिक रहेंगे और जितने ज़्यादा सेल्फ अवेयर रहेंगे, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे. एंड इसीलिए आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत है. आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ही यही है कि आप अपने आप को सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं. जब आप अपने आप को सबसे अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इफ़ एनीबडी इज़ आस्किंग एनी क्वेश्चन अबाउट यू एंड योर पर्सनालिटी, you will be able to give them answer and they will be satisfied with it because you are not making up the answers. चलिए अब हम बात करते हैं what are the practical ways of improving the personality.
सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा और सबसे जल्दी तरीका है अपनी पर्सनालिटी पे डेवलप करने का, प्लेइंग अ स्पोर्ट, एंड आई वुड से प्लेइंग अ टीम स्पोर्ट। आपको बहुत सारी चीज़ें इनहेरेंटली आ जाती हैं, तो हमेशा फोकस ऑन वन इंडिविजुअल स्पोर्ट एंड वन टीम स्पोर्ट. It is very, very important. And when you mention a team sport, it has a very different impact in SSB. So always play a team sport. Have discussion. Have discussion with everybody. Whoever comes in your life, whoever in your neighborhood, in your class, in your offices, anybody who's open for discussion, just sit down and have discussion. What is it going to result in? ये इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको एक फ्लो में बात करना आएगा, आपको अपनी बातों का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना आएगा और आपके अंदर ये चीज़ें इनहेरेंटली बैठ जाएंगी और आप जब भी बात करेंगे तो एक स्ट्रक्चर में बात करेंगे और वही चाहिए. प्रैक्टिस पब्लिक स्पीकिंग. एज आई टोल्ड अर्लियर ऑल्सो, आप मिरर के सामने रोज़ खड़े होकर एटलीस्ट 10 से 15 मिनट रैंडम किसी भी जियो पॉलिटिकल टॉपिक पर या फिर टॉपिक विच वी ऑल नो कि किस तरह के टॉपिक्स पूछे जाते हैं SSB में, इंडो पाकिस्तान रिलेशनशिप, इंडो चाइना, मतलब यू स्टार्ट विद द बेसिक, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ग्लोबल वार्मिंग, एजुकेशन सिस्टम, समथिंग लाइक दैट, एंड यू ट्राई एंड स्पीक ऑन दैट टॉपिक फॉर 10 to 15 minutes. रिकॉर्ड इट, लुक एट इट एंड अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ खामियाँ हैं. हम सबको पता होती है हमारी खामियाँ कहाँ हैं, एंड वर्क अपॉन दैट. नेक्स्ट इज टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी डे. रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इनिशिएटिव लेना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही तो एक ऑफिसर की सबसे बड़ी खूबी है. सो अपने घर के जो छोटे छोटे टास्क हैं उसको कीजिए, उसमें आप अपना योगदान दीजिए, एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट बेटर एट थिंग्स. Interact with different kinds of people. Interact with different kinds of people, and I'll tell you, ask them about their life stories. आपको दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा. And if you can travel, nothing like that. और अगर आप नहीं कर सकते हैं, listen to different kind of podcasts. You can learn a lot from others' experiences. It is a proven fact. तो तरह तरह के अलग अलग तरह के लोगों के साथ इंटरैक्ट कीजिए, उनसे बातें कीजिए, एंड इट विल स्लोली एंड स्टेडली विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन द वे यू आर कम्युनिकेटिंग, इवन इन द वे दैट यू थिंक. आपके आइडियाज़ भी बेटर होते जाएंगे. देन ऑब्वियसली यू हैव टू फोकस ऑन योर फिजिकल फिटनेस. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. आप वॉकिंग से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे रनिंग पे जाइए, एंड धीरे धीरे आपको जैसा भी लगता है 1 लैप से 2 लैप कीजिए, 2 लैप से 3 लैप्स कीजिए. इस तरीके से बिल्डअप ऑन कीजिए स्लोली एंड स्टेडीली. जितनी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है उस तरीके से धीरे धीरे करके उसको स्ट्रेच कीजिए. एंड ट्रस्ट मी, योर बॉडी कैन डू वंडरफुल एंड अमेजिंग थिंग्स. यू आर जस्ट नॉट अवेयर ऑफ दैट. स्ट्रेच इट. इट इज़ ऑल मेंटल. न्यूज़ अपडेट, जियो पॉलिटिकली अवेयर होना एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है आज के टाइम पर, जबकि जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इतना वॉलेटाइल है. आप जिस तरफ देखेंगे देयर आर कॉन्फ्लिक्ट्स, चाहे वो ईरान US का हो, उसके कारण पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इज़ वॉलेटाइल. आप अगर देखेंगे रशिया एंड यूक्रेन, दैट इज़ वॉलेटाइल फ्रॉम क्वाइट सम टाइम. इट्स बीन 4-5 years. सो आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए. एंड यू नो अबाउट इंडिया एंड इंडियन नेबरहुड कंट्रीज़. इन सब के बारे में एटलीस्ट 2 पेज आपको लिखने आने चाहिए, और जब लिखने आने चाहिए तो उसको बोलना आना चाहिए, और उसमें आपका ओपिनियन कहीं ना कहीं पक्का रिफ्लेक्ट करना चाहिए. कम्युनिकेशन स्किल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कल आप जब खड़े होंगे परेड में और जब आपको वहाँ पर 300 लोगों को एड्रेस करना होगा, या फिर आप खड़े हैं एज परेड कमांडर एंड यू हैव टू गिव अ डैम गुड परेड कमांड टू द इंटायर परेड, this is where your communication skill, your confidence and your self awareness is going to make a hell difference. Work upon yourself every day. Start with journaling down. आप journal कीजिए, रोज़ कीजिए, थोड़ा थोड़ा लिखिए, अपने बारे में लिखिए, बार बार लिखिए. आपको क्या बनना है उसके बारे में लिखिए. आप वो जो बनना चाहते हैं उसके लिए क्या क्या करने के लिए रेडी हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, उस तरीके से लिखिए. एंड धीरे धीरे उसको कॉम्प्लेक्स कीजिए.
एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंज इन योर ओन पर्सनैलिटी. अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे अच्छे थिंकर्स की बुक्स पढ़िए, एंड दैट आइडियाज विल स्टार्ट स्लोली स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन योर लाइफ. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. गुड लक. जय हिंद.